हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, ये जो रीडिंग होगी ये हेटर्स, तो देखते हैं कि क्या आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं सराउंडिंग में कहीं पे भी जो आपको तंग करते रहते हैं, अननेसेसरी परेशान करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, आपके बेहतर हालत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लव लाइफ हो या आपका अंदर की शांति छीनते हैं। लव लाइफ वगैरह, कई बार तो पार्टनर ही दुष्ट होते हैं, तो अब हम लव लाइफ की क्या ही बात करें। दोनों तरह की एनर्जी आ गई। कुछ लोग लव लाइफ को बेकार करते हैं और कुछ लोग पर्सन ही है जो हेट्रेड होते हैं। तो कुछ ऐसी आप लोग, लगता है व्यूवर्स ज़्यादा है तो उसी हिसाब से जो एनर्जी जो है पिक होने लग जाती है आप लोगों की। तो जो उन लोगों ने भी आपके साथ नाजायज़ हरकतें की हैं और करते आए हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से किए हैं, बहुत मतलब बिट्रायल वाला नेचर रहा है उनका। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है काफ़ी तोड़ फोड़ मच रही है उनके लाइफ में। कुछ अच्छा उनके लाइफ में नहीं चल रहा है। इस तरह की जो एजेंसी मतलब एनर्जीज फील हो रही है। तो बताइए कि क्या कुछ है। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं और उस हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसे कैसे लोग हेटर्स हैं, क्या कुछ मैसेजेस देंगे, हेटर्स की एनर्जी कैसी है और क्या चाह रहे हैं, क्या कर रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और व्यूवर्स को कहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है। बताइए यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं जो अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो आपने अपने हेटर्स को रिजेक्शन मोड में डाला हुआ है। काफ़ी मतलब वो दो तीन लोगों को, उनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। और अभी इसको देखेंगे, अभी एक ही जगह पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और बताइए हेटर्स की क्या है। उनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे रिजेक्शन सिर्फ वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। देखिए, तो उनको लगता है कि अगर मेरे को रिजेक्शन हो रहा है तो लोग हमारी बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो आप जिनको भी रिजेक्ट किए हैं, आप इस वक्त जो है काफ़ी ठीक ठाक व्यक्ति को रिजेक्शन दिया है। और वो जो है उनके बारे में लोग जान रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आपको भी जानते थे, उनको भी जानते थे, और आपके लिए आया है ओहो अबंडेंस। बड़ी कमाल की यहाँ पे ना एनर्जी निकल के आ रही है, बड़ी कमाल की। मतलब उसको तो क्या बोले। विक्टिम कार्ड खेला करते थे आपके हेटर्स। और एक्सेप्टेंस आ रहा है। अगर ये चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे, अगर ये अपने तरीके से चीज़ों को तोड़ते थे, मरोड़ते थे हेटर्स, तो इस वक्त में जो है आ रही है चीज़ों को स्वीकार करना, समय को स्वीकार करना, हालात को स्वीकार करना। किसी भी तरह के ब्लैक एनर्जी से या किसी अच्छी एनर्जी का मिसयूज कर रहे थे, खेल रहे थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी दुखी हैं ये पर्सन, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दर्द में है। जो आपको बहुत दुख दिए थे, इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। और आप बिल्कुल चेंज हो गए थे। आपने किसी अपने को खोया है। जब आपने किसी अपने को खोया है तो आपका परसेप्शन जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हो सकता है कि जो जिनको भी आपने खोया है, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति अगर थे, या फादर फिगर, वो ऑन फादर फिगर ही 5-6 साल में, 8 साल में अगर आपने किन्हीं को खोया है, 10 साल में भी किन्हीं को खोया है, तो आपका सोचने का, देखने का नज़रिया जो है वहाँ से बहुत चेंज हो गया है। और चीज़ों को आप स्वीकार करने लगे। और चीज़ों को स्वीकार करने के बाद आप जो है 360 डिग्री के एंगल में जो है ना बदल गए। आपको ऐसा लगने लगा कि जो मेरे साथ जैसा करेगा, जो चीज़ आपको शर्म नहीं कर रहा है, आपने छोड़ने लगे। पहले आप नहीं छोड़ते थे, पहले आप चीज़ों को लेके चल रहे होते थे और बेवजह का जो एक एनर्जी है उनको ढो रहे होते हैं थे पहले आप। लेकिन जब आप किसी को खोए हैं, फादर फिगर जैसा व्यक्ति, किसी को भी, कोई और मदर भी हो सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्ति खोए हैं, आप अंदर से एकदम टूट गए। और टूटने के बाद में जो है उनकी एनर्जी भी ऐसा लगता है जैसे आपको फॉलो करती है। और करती थी ज़्यादा, अभी करती है भी है। अगर आप कभी बहुत दुख में होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, समथिंग ऐसा आ रहा है, वहाँ से आपका दुनिया को देखने का परसेप्शन जो है चेंज हुआ है। पहले आप बहुत मासूम थे, लोगों के बातों में आ जाते थे, रोते थे, दुखी होते थे, कष्ट में होते थे। बट आप आपने बहुत ही अपने परसेप्शन को चेंज किया है। जहाँ कहीं भी आप बंधे हुए थे, वो जिस भी तरह से बंधे हुए थे वहाँ से जो है निकल के गए हैं आप। और आपको बेवकूफ़ बनाना अब आपके हेटर्स के लिए उतना आसान नहीं है,
क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स उतना आसान नहीं है। जैसे आपको बांध के रखते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, धोखा देते थे आपके हेटर्स, तो जब भी आपके फादर फिगर जैसा किसी व्यक्ति को आप खोएं तो वहाँ से जो है चीज़ें चेंज हो गई है। वो धोखा देना, चीज़ों को आप समझने लग गए, जो भी आपकी आँख में चीज़ों में पट्टी बांध के रखते थे। और इस वक्त जो आपके हेटर्स हैं वो सोच रहे हैं उनके बारे में जो है, इसको देखते हैं रिजेक्शन किस टाइप का रिजेक्शन है, रिजेक्शन क्यों आया है, प्लीज बताएं रिजेक्शन क्यों आया है, रिजेक्शन क्यों आया है, रिजेक्शन क्यों आया है। ये आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको रिजेक्शन मिला, दुख मिला, ये हर जगह आपको रिजेक्शन दिलवाए हैं, खुद भी किए हैं और अपनों से रिजेक्शन दिलवाए हैं। काम में, घर में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, नातेदार में, अपनों के साथ जब आप किसी अपने को खोए हैं तो आपको कुछ डाउनलोड आया है, कुछ इस बंदे की बंदी की सच्चाई पता चल रहा है, इसकी पूरी फैमिली की सच्चाई आपको पता चली है और आप दर्द में बनते गए हो, क्योंकि आपको बैक सपोर्ट सिस्टम जो है दो आपके पावर बढ़ गई, वहाँ से आपका पावर बढ़ गया आपका वहाँ से। और फादर फिगर भी हो सकते हैं, बहुत लोगों का ग्रैंड फादर भी आ रहा है, ग्रैंड फादर भी आ रहा है। मतलब अभी तक तो फादर का ही पकड़ रहा था, लेकिन बहुत लोगों का ग्रैंड फादर भी आ रहा है ना, दादा नाना जैसे लोग, है ना। तो यहाँ से पता नहीं अज्जी आ रहा है, तो कोई लेडीज हो सकती है, अज्जी है ना। और चाचा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ना कर्नाटका का मेरे को कुछ है, ये एनर्जी पकड़ रही है। अजी ये कर्नाटका में कन्नड़ा शब्द का कुछ शब्द आ रहे हैं मुझे, यार उतनी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो किन्हीं की डेथ हुई है, डेथ होने के बाद आपकी एनर्जी जो है बढ़ गई है, ठीक है। आपको सपोर्ट सिस्टम मिला है, आपको जो भी अच्छी रूह थी, अच्छी आत्माएं थी, आपको सपोर्ट सिस्टम में लगे हैं। दुष्टों का विनाश हुआ है, दुष्टों का संहार हुआ है। यहाँ पर दुष्टों का ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी व्यक्ति छुप के दब के आपके ऊपर या किसी और फैमिली के ऊपर भी, आपसे रिलेटेड अगर आपके फ्रेंड्स हैं, कोई और आपके पास आते जाते हैं, तो उनके साथ भी अगर इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक आपके रिश्तेदारों पे किसी में तरह का इन्होंने स्पेल वर्क किया था ताकि आपके बारे में लोग बुरा बोले, कुछ भी बोले, आपको उनके नज़रों से गिर जाएं, तो इस वक्त जो है इनको भारी पड़ रही है, इस वक्त इनको भारी पड़ रही है। आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा होना चाहते हैं, आपकी कॉपी करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दर्द से बने हो, आप बहुत ही ज़्यादा पेन से आपका गेन हुआ है। और इस वक्त जो है ये जो भी व्यक्ति है काफ़ी थके थके से इनकी एनर्जी लग रही है, काफ़ी टूटा हुआ, काफ़ी गिरा हुआ सा एनर्जी इनका लग रहा है। कुछ अच्छी वाली एनर्जी इनकी कुछ मेरे को पिक तो नहीं हो रही है। हो 4 ऑफ सोर्ड्स, वाकई अच्छी एनर्जी, गिरा हुआ सा, थका हुआ सा, आप खुद देखे कैसी एनर्जी है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। आपको भी देख पा रहे हैं ये कि आप पहले ऐसे रहते थे, पहले आपको इस कंडीशन में आपके हेटर्स रखते थे, अब आप वहाँ से निकले हैं, अब आप अबेंडेंट हुए हैं, ठीक है। पहले आप अबेंडेंट होने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में ही ना, जब कभी भी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आती थी तो ये क्या करते थे, उसको ख़राब कर देते थे, ठीक है, और आपको गिरा देते थे, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल जाता था जहाँ से चीज़ें आना था। तो बार बार चूंकि इनको रिजेक्शन में ना बड़ा सुख मिलता है, किसी का इनको रिजेक्शन से बड़ा पेन मिलता है, तो ये सोचते हैं कि जितना मेरे को पेन मिला, अगर मुझे कहीं से रिजेक्शन मिला और मुझे जो पेन मिला तो वही पेन आपको देते थे कि आपका रिजेक्शन हो और आपका पेन हो। लेकिन आप वैसे नहीं थे क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका हार्ट चक्र सब जगह ओपन है, तो आपको वहाँ से वो पेन ही नहीं होता। हाँ पेन होता था, लिटिल थोड़ा होता था, और जो अदर्स एनर्जी है वो कवर कर देती थी। तो किसी ब्लैक एनर्जी को डाल के आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तोड़ना फोड़ना मरोड़ना करते थे। तो इस वक्त जो है सेल्फ सेंटर व्यक्ति थे, काफ़ी परेशान है ये व्यक्ति, इस वक्त काफ़ी परेशान है, काफ़ी। ये जो है हमेशा आपके सामने रोते रोते आते थे और आपके साथ कोई ना कोई जो है आपसे हेल्प लेते थे और आप उनको हेल्प देते थे, हमेशा रोते रोते आते थे और सबके पास इनकी आदत है ना। और देखते हैं तो बताइए और कौन सी एनर्जी है। अबंडेंस एंड विक्टिम, प्लीज क्लेरिफाई इट।
तो देखिए यहाँ पे आ रहा है अबंडेंस एंड, तो यहाँ पे आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। विक्टिम का कार्ड खेलते थे, हमेशा रोते रोते आते थे, आपको दर्द देते थे, आप दर्द में हमेशा रहते थे, तो दर्द को बहुत अच्छे से समझते थे, और जो भी आपका पैसा है, चीज़ें हैं, आप इनको दे देते थे। ठीक है, आप इनको बहुत हेल्प किए हैं, आप इनको बहुत हेल्प किए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प किए। देखिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं कि आप इनको बचाते थे, इनको सेव करते थे। ठीक है, और ये जो है आपको सब तरफ से मारते थे, और जस्ट आप जो है अपनी जो भी एनर्जी थी ना, इनको बचाते थे, आप इनको शेप करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त में काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। और ये जो विक्टिम का कार्ड खेलना और आपसे चीज़ों को छीनना, जब आपने किसी बहुत ही क्लोज वंस को, यहाँ पे मैं जेंडर नहीं लूँगी क्योंकि मिक्स जेंडर आ रहे हैं, तो जेंडर यहाँ मुझे नहीं लग रहा है लेना चाहिए। किसी भी आपने जो भी बड़े बुजुर्ग आपके घर से गए हैं, तो उनका जो छाया है आपके साथ चला है, और एक व्यक्ति का छाया नहीं चला है, 2-3 लोगों का छाया चली है। और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कभी काफ़ी बड़ा एनर्जी यूज करते थे, करवाते थे, ऐसी फैमिली में आप जाके फंसे थे। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो है इस वक्त जो विक्टिम का कार्ड खेलते थे वो सचमुच इनके पास चला गया। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो। हमेशा मैं बहुत दुखी हूँ, बीमार हूँ, वो मेरे को तंग कर रहा है, ये कर रहा है, आप क्या करते थे, उनके लिए अच्छा करते थे, अच्छा करते थे, अच्छा करते 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 आपके लाइफ में अच्छा होने लगा, और उनके लाइफ में वही बुरा होने लगा जो ये विक्टिम का कार्ड खेलते थे। अब सचमुच वो पेन इनको फेस करना पड़ रहा है, ऐसा वाली एनर्जी आ रही है। वो दर्द को जान पा रहे हैं क्योंकि इस दर्द से आप निकले हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो जो आपको मिटाना चाहते थे वो आप मिट रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। थैंक यू गॉड, एनर्जी थैंक यू। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। और काफ़ी जो भी बर्डन आपको दिए थे, जो भी मुसीबत आपके लाइफ में, देखिए मैं बीच से ले रही हूँ, कोई आइडिया नहीं है, तो जो भी आपके लाइफ में जो भी मुसीबत क्रिएट किए थे, इस वक्त आपके हेटर्स काफ़ी मुसीबत, काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। त्राही माम देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं, देख रहे हैं आप। तो वो चीज़ इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो चीज़ इनको धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी सबसे दूर कर रहा है। इनके बारे में चर्चा हो रहा है, 360 डिग्री के एंगल में हो गए, इनके क्लोज वंस ही इनके काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सा कार्ड आ रहा है भाई, काफ़ी इनके जो क्लोज वंस है काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, और इनकी जो बेइज्जती बहुत भर भर के हो रही है, भर भर के हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को शो किए थे कि बहुत बहुत अबंडेंट है, सब कुछ इनके पास है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, और आपसे छीनते थे, आपके कारण था आप अबंड। देखिए यहाँ अबंडेंस के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो ये कितना आराम से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पैसा अपने आप इनके पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सही रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। ये बंदा जो भी है एकदम सामने में वहाँ बैठा है, सेम काम कर रहा है। अब ये सोच रहा है यार, सर पे हाथ पकड़ के, यार पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। आपके पास घर मकान पैसा प्रॉपर्टी सब है बैक साइड में, इसके पास कुछ नहीं है, खाली बोतल पड़ा है, खाली हैट पड़ा है, तो इस बंदे के पास कुछ नहीं है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है जब सेम थिंग मैं भी वही काम करता हूँ, करती हूँ। आप जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास चीज़ें कैसे भर भर के आ रही है, और इनके पास जो है सेम काम करते हैं, फिर क्यों नहीं जा रही है। सेम काम मतलब परमात्मा को मानना, जॉब और ये इक्वल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है कई लोगों के सामने। तो इस वक्त जो था इनका जो सोच था, जो भी इनके कारनामे थे, जो भी इनके बकवासगिरी था, जो भी इनका आपके हेल्थ से खेलना था, आपके वेल्थ से खेलना था, जो भी आप पैसे कमाओ कुछ कमाओ जो ये करते थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में विक्टिम का खेलते थे, खत्म हो गया। इनका जो ब्लैक मैजिक जादू टोना तंत्रा मंत्रा ओपन अप हो गया है आपके सामने में। ये 9 ऑफ सोर्ड्स जो खेले हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स खेले हैं, वहीं आके फंस गए हैं, फेस कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे कंडीशन में आपके हेटर्स नहीं है, देखो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में नहीं है। जो आपको दिए हैं ना, बिल्कुल उनको लग रहा है कि एक बचपना हरकतें जो आपके साथ किए हैं, एक चाइल्ड नेचर वाला, मतलब कोई इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, छोटे से ही, है ना, छोटे छोटे बात में गुस्सा होना, और इस तरह की ब्लैक एनर्जी। शायद पता नहीं क्यों मदर आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है, शायद इनकी माँ भी कुछ ऐसा कुछ करती होगी, कुछ ऐसा आ रहा है मुझे यहाँ से। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, बताइए, क्लैरिफाई करती हूँ प्लीज़, बताइए। पेज ऑफ वो सॉर्ड्स क्लैरिफाई, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई, बिल्कुल सही है।
तो बिल्कुल जो इसकी माँ, ऐसा लग रहा है इस पर्सन की माँ का कुछ यहाँ पे लेना देना है इस एनर्जी के साथ में, इस तंत्रा मंत्रा के साथ में, या माँ बेटा बेटी जो भी है दोनों करते हैं, या कुछ तो ऐसा लग रहा है कि माँ के साथ इस बंदे का बंदी का है। और आप हो सकते हैं आप लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो इन दोनों ने आपको मतलब क्या है, दांतों तला लोहे का चना चबवाए हैं, इतना आपको कष्ट दिए हैं, इतना पेन दिए हैं, इतना दुख दिए हैं, आपकी खुशियां छीने हैं, कैरियर छीने हैं, पैसा छीने हैं, मान सम्मान छीने हैं, सब कुछ छीने हैं। इस वक्त इस बंदे बंदी इनके पेरेंट्स का जो भी अगर है, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, काफ़ी बैड ये से है, काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और चीज़ों को इनको नहीं चाह के भी स्वीकार करना पड़ रहा है, और कंडीशन अच्छे नहीं है। अभी फिर से जो है इनका देखने का, दुनिया को देखने का, आपको देखने का नज़रिया जो है इनका चेंज हो रहा है, और आप एक अच्छा खासा लेसन देने इनको आए थे। और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। आपने ज़बरदस्त उनको दिया है, देखो आपने ज़बरदस्त दी, और नॉन कार्ड आपने जो है ना, आपको खुद नहीं पता हुआ कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके साथ आपका दिमाग जो है ना एकदम एन मौके पे काम करता होगा, अंदर का इंट्यूशन, अंदर की चीज़ें एकदम, जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हैं। ये लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, कोई भी ब्लैक मैजिक सेंड करके आपसे करवाना चाहते थे, लास्ट मोमेंट में आप बहुत ऐसे काम है जो नहीं किए हैं और बच गए हैं। तो कोई एनर्जी आपके साथ था, चलते थे, आपको प्रोटेक्शन दिए हैं, कोई वाइट मैजिक, कोई वाइट अच्छी एनर्जी। ओ हो, जो बोल रही हूँ वही हो रहा है। दी मैजिशियन, देखिए वही कार्ड आया था, मैं लेना नहीं चाह रही थी 2 कार्ड, लेकिन अब आया है तो ले ही लिए। तो कार्ड जब बातें करने लगते हैं तो कुछ जो है अननोन एनर्जी, जो भी मैजिशियन था, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो ये आपसे करवाना चाहते थे, कुछ भला काम, गलत काम, कुछ भी करवाना चाहते थे, तो कोई एनर्जी आपको रोकती थी। और वो एनर्जी हो सकता है आपके कुछ एंसेस्टर के हों, गुरु के हों, आप जिनके शिष्य हैं, जिस भी धर्म के मानते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते, मतलब किसी भी अपने अपने धर्म से। यहाँ चूँकि फादर का आया है तो यहाँ फादर का मतलब ये कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है चलती थी, आपकी एनर्जी आपके पीछे से चलती है, दूसरे धर्म की शक्ति भी चल सकती है, एंजल चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है, आप निकले हैं, और इनका जो मैजिक था आपसे वो काम नहीं करवा पाए, तो इनकी मैजिक इस वक्त सड़ गई है, ख़त्म हो गई है। ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्र आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन में मिला हुआ है। अब जब आपको प्रोटेक्शन मिला है, एनर्जी बैक मार रही है, शिफ्ट हो रही है आपस में जो है। देखिए ये लोग लड़ रहे हैं, यही सारे कार्ड हम ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड तो हम ये ले लेते हैं, जो आ रहा है। देखिए लड़ रहे हैं आपस में, पीछे से देखिए आपको एनर्जी ये जो है ना शेंट करते थे, पीछे से ये लोग मारते थे, इस वक्त बहुत दुखी हैं ये लोग जो है। पीछे से जो भी आपको सताए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, आप जो है काफ़ी जो है परमात्मा, आप हीलर हो सकते हैं, किसी ऐसे जगह में ऐसा काम करते हैं जहां आपका काम खराब करना चाहते थे। आप कोई डिसीजन ले, कोई काम करे, आपका सोसाइटी में, समाज में नाम खराब हो, बट आप वहां से बच गए हैं। ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, बच गए हैं। परमात्मा जो है अच्छी एनर्जी जो इस वक्त जो भी पावरफुल है, किंग ऑफ सोर्ट्स जो भी पावरफुल व्यक्ति है, पछता रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है उनका आपके साथ प्यार का किसी भी तरह का रिश्ता था, उन्होंने आपको किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना में बांध रखा था। यहाँ पे एकदम आ रहा है हायर वाइब्रेशन सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इस वक्त जो भी पीछे से आपको वार किए हैं, जो भी दुख दिए हैं, इस एम्परर का देखिए एनर्जी लेके ये चलते थे, ठीक है। एनर्जी हमेशा कैरी करते थे, हमेशा एनर्जी जो है इनके साथ साथ चलती थी। इस वक्त ये एनर्जी टूटी फूटी ऐसा लग रहा है, इसको भी हम क्लेरिफाई अभी कर देते हैं। तो इस वक्त ये एनर्जी काम नहीं कर रहा है, इस वक्त ये जो एनर्जी है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो टूट गया, ये कार्ड आ रहा है क्लेरिफाई के लिए। क्या कार्ड है देखते हैं। चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, रिग्रेट हैं, दुखी हैं। आप परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोग अच्छे सोल हैं, अच्छे एग्जाम्स दे रहे हैं, अच्छे जगह में आप लोग आएंगे, बहुत बुरे समय से निकले हैं, अच्छे समय में जाएंगे। जो लोग भी अच्छे नहीं जा पा रहे थे, किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड, ब्लॉग से, यूट्यूब से, कहीं भी आपका काम को रोका जा रहा था, आपको वाचार नहीं मिल रहा था, आपका सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, आपके व्यूज नहीं आ रहे थे, तो आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जो भी आप देखिए, आप बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। टाइम बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में समय आ गया है। एंड 8 नंबर शनि है, सूर्य देव हैं, जो भी हैं इनका जो आपके ऊपर जो है अबेंडेंस आ रहा है, चीज़ें चल रही है, आपके हार्ड वर्किंग का मेहनत मिल रहा है।
और ये जो है काफ़ी दुखी हैं, परेशान है। जो भी आपको रोकने टोकने वाले, समय आपके हाथ में आ रहा है, पावर आपके हाथ में आ रहा है। आप चीज़ों को समझें, उसी तरीके से आप चलें। ज़बरदस्ती जो है और समय का सदुपयोग करें आप लोग, ठीक है। कोई भी चीज़ बहकावे में, प्यार में, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट कनेक्शन है, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको उनसे इस वक्त जो है कनेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट राइट टाइम कि आप जो है कि आप उनसे कनेक्ट करें। थोड़ा सा ये भी ले लेंगे तो हमको ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये राइट टाइम नहीं है कि आप उनसे कनेक्ट करें, मुझे ऐसा आ रहा है। और बताइए, क्योंकि यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है आपको देख रही है, तो परमात्मा जो है, परमात्मा के हिसाब से ही होना चाहिए जो भी है। तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है। और आपके पर्सन एंड पर्सन की फैमिली जो है काफ़ी हेट्रेड वाले कंडीशन में है, और आपको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आप एग्जाम से गुजर रहे हैं। इस वक्त इन लोगों का बहुत तमाशा बना हुआ है, बहुत तमाशा बना हुआ। जितना तमाशा आपको बनाए थे उससे कई गुना। ए माँ, देखो ये कार्ड इसमें से आके गिरा है। अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पाप का घड़ा है भर गया है, लेने को नहीं आ रहा है, बैक फायर हो रहा है। देखिए ये कार्ड इसमें कैसे आया था और यही निकलना था। कैन यू इमेजिन? तो वाकई समय चेंज हो गया है। तो जब मैसेजेस आते हैं तो आते हैं, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। और बताइए और क्या आ रहा है। माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, और अपनी गलतियों के लिए आपको बताना चाहते हैं, अपनी गुनाह को स्वीकार करना चाहते हैं। तो देयर सोल, मतलब देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर दी जो है रिलेटेड कुछ आपसे डाल भी रहे होंगे, माफ़ीनामा जैसा कोई चीज़ डाल भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे। कुछ ऐसा चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो मिलेगा कि इस टाइप का चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ऐसा भी कुछ आ रहा है। क्योंकि आप नो कांटेक्ट में है या हट गए हैं, उनके मुंह पे तमाचा मार दिए हैं, ऐसा मुझे आ रहा है। देखो, एविल एनर्जी इज हार्मिंग पीपुल हु यू लव अ लॉट। तो जो भी व्यक्ति, मैंने क्या बोली, आपको भी नुकसान करते थे, और जो आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स जो है, जो भी आपसे जुड़े हुए थे, उनको भी नुकसान करते थे, दुष्ट कष्ट पहुंचाते थे, तो वो लोग दुखी हैं। तो उन लोगों को जो भी इन्होंने दुख पहुंचाया है, आपको, आपका तो छीना झपटा रुलाया सताया है। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में थे, रिश्तेदार थे, अपने थे, जो भी आपको, जिससे आपको सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, बात करते थे, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इस वक्त जो है काफ़ी मतलब अपोलॉजी वाला फीलिंग्स है, माफ़ी मांगने वाला फीलिंग्स है, और आपको कोई ना कोई अच्छी एनर्जी जो है बचा रही है। आप ये ध्यान रखना, उनका जो है आप ज़रूर उनको ये करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक। तो अब ऑब्वियस इनसे कुछ अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सबको बता रहे हैं, अगर आप उनका माफ़ीनामा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर आप समय को उनके हिसाब से नहीं चला रहे हैं, समय को पावर अपने पास आ गया, अपने हिसाब से चला रहे हैं, आपने, आपके एंसेस्टर और जो भी व्यक्ति आपके साथ गए थे, जो भी एंजल है, जिनके भी प्रोटेक्शन में है, उनके गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है सबको बोल रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप फेक व्यक्ति हैं, है ना। और तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी चीटेड हुए हैं। दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो जो भी एनर्जी आपको भेजते थे, करते थे, जिस भी हिसाब से, वहाँ से भी ये चीटेड हुए हैं। यहाँ से भी उनको धोखा मिला है, यहाँ से भी उनको छलावा मिला है, यहाँ से भी कुछ हो सकता है। कुछ एनर्जी भी ऐसी होती है ना, बोलेंगे हम ये काम कर देंगे और नहीं करेगी, और उनको वो लोग भी तो डरपोक ही होते हैं, एनर्जी भी तो डरपोक होती है। वहाँ से ज़बरदस्ती उनको उंगली करके भेजेंगे, यहाँ से चपाट पड़ेगा तो भागेंगे, चमाट पड़ेगा तो भागेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे उस तरह का एनर्जी आ रहा है। और आपको दिखाते थे जब ये एनर्जी लौट के उनके पास जाती थी, जब चीटेड हुए हैं, एनर्जी से भी चीटेड हुए हैं कि हम तो अपना काम करके आए हैं, ऐसा वैसा। तो ये आपसे बात करते थे और आपको सपोर्टिंग दिखाते थे कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। फेक सपोर्ट आपको करते थे, अच्छी सपोर्ट आपको नहीं की है इन्होंने। आई एम अ प्लेयर मल्टीपल। अच्छा, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल जो है इनका, जो है बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल जो है इनके पार्टनर्स हैं। तो आपके से ज़्यादा अगर आपके साथ इनका कुछ रोमांस वाला एनर्जी होगा, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला, तो इनके पास आपको छोड़ के औरों के साथ भी इनका कनेक्शन है। तो ठीक है, इतना ज़्यादा आप मतलब तो अब वो लोग जो है आपको नुकसान नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताई
कि आपको सपोर्ट सिस्टम में लगे हुए हैं, तो लोग लगे हैं, एनर्जी लगी हुई है, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, परेशान मत होइए। आपका वो चीज़ मिल रहा है, आपका रिवॉर्ड अवार्ड जो भी रखा हुआ है आपको मिल रहा है, वेट कर रहा है। भरोसा छोड़ना नहीं है आप लोग, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा कुछ भी, तो सुबह में अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्थ को, ग्रिप को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप डोमिनेट होने मतलब डाउन एनर्जी जाने लगती है, और जो लोग डोमिनेट करते हैं उनकी एनर्जी आप पे हावी होने लगती है, कुछ इस तरह से। जो लोग क्लोज वंस है, एक ही घर में रह रहे हैं, और कितना पॉजिटिव होंगे, बात मुझे वो भी एनर्जी पकड़ के आ रही है, कितना पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे लोग सुबह में मैं डिवाइन मैसेजेस डालती हूँ ना, तो आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। जिनको लगता है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो डिवाइन से कनेक्ट होइए। एनर्जी जो है डिवाइन ही प्रोटेक्ट करेंगे, तो डिवाइन बताएंगे किनको को इस एनर्जी को आपके साथ जुड़ना है, क्या करना है, आपको भी रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग जो है दे कैन नॉट, देखो इसी कार्ड के साथ मुझे वो आया, मैसेज आया डिवाइन मैसेजेस का, तो मैंने आपको बता दी। तो वो जो है आपको अब हार्म नहीं कर सकते हैं, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, भरोसा रखना आप लोग। और अगर लगे तो आप उसको देखो, रोज डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप सेफ हैं। आपके एंसेस्टर आपके साथ है, आपके गार्डियन एंजल आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, बहुत सारी एनर्जी आपके साथ है। तो इसको अब हम ये लास्ट कार्ड पढ़ देते हैं, बस यहीं इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू वी न्यू, तो ये आपको जो है फेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो जो भी आपको ये भी कार्ड निकल कर आ गया, तो जो भी आपको एविल आई एनर्जी वगैरह जो भी इनको भेजे थे आपके तरफ में, ये बैकफायर हो रहा है उनके तरफ में। और मनी को तो आपको जैसे मनी जो फ्लो जो है रोकने के लिए जो इन्होंने कोशिश की थी कि डेविल आई, जैसे मैंने बोली कैरियर पे पावर पोस्ट पोजीशन, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, कहीं पे भी ब्लॉग, कहीं पे भी इंस्टा, कहीं पे भी अगर आप कनेक्ट थे तो वहाँ पे जो मनी का जो चीज़ें रोक रहे थे सोशल मीडिया से, हो सकता है आप लोग ये कहीं से भी जुड़े हो, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, कहीं से भी। तो यहाँ पे जो भी आपको खराब कर रहे थे, आपके पैसे को रोक रहे थे, तो इस वक्त जो है वो एनर्जी से जो है वो बैक भी जा रहा है, ये भी मैसेजेस मेरे को आ रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल जो भी अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, कट करना है। दूसरे कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो ठीक है, उनका कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, ठोक देना। अच्छा ठीक है, इट्स ओके यार, होता रहता है, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, नहीं। उनका कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, अगर उनके कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करेंगे तो पीछे से वो डेविल आई जो भी ये गंदी एनर्जी करके देंगे, तो उनको क्या करना है, अगर वो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, आप आंसर मत दीजिए या कुछ भी, तो इस तरह से आप उनको गुड मॉर्निंग को स्वीकार नहीं करना है। आपको उनके किसी भी कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार नहीं करना है। जो आपके हेटर्स हैं, जो नियर डियर है, जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। परमात्मा समय आपके फेवर में है तो आप निकलेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अपनी अच्छी एनर्जी को लीजिए, जो भी एंसेस्टर है, गुड एनर्जी है, गुरु जी हैं, कोई किसी भी धर्म के आगे आप अगर जो लोग गुरु को मानते हैं, गुरु को आगे सर झुकाइए, सजदा कीजिए, प्रॉब्लम आधा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले को सरेंडर कीजिए, हो जाएगा। और ये लोग जो हैं अपोलॉजी तो मांग रहे हैं, माफ़ीनामा तो मांग रहे हैं, गिल्ट तो फील हो रहा है, बट अभी तक आपके साथ उस तरह से कन्फेस नहीं किए जैसे परमात्मा इनको चाह रही है कि कन्फेस करें। जिस तरह से हेट्रेड वाला नेचर था उस तरह की माफ़ी नहीं है, ठीक है, उसके एवज में बहुत छोटा है। तो परमात्मा इसीलिए वो तमाम टेस्ट इनको करा रही है, तमाम वो चीज़ें जो है इनको दे रही है कि देखो कैसा फील होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, और अपने आप को इस एनर्जी से कट करके अपनी एनर्जी में वापस चले जाइए। बहुत अच्छी एनर्जी है, अबंडेंस से भरा हुआ है। और किसी का भी अपनी एनर्जी को उठाइए, ये हार्ड वर्किंग अच्छी बात है, करते रहिए, फल आ रहा है। और अगर आपको पास्ट का फल नहीं मिला है तो आप प्रेजेंट में वो काम को करते जाइए, शनिदेव जो है आपको जो है आपका फल जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।